जो लोग कैसा कहते हैं कि हमें जब किसी ऐसे दृश्य को देखते हैं तो हमें कामुक विचार आता है, हम ऐसी किसी स्त्री को देखते हैं तो कामुक विचार। भाई परमात्मा सर्वव्यापक है, उसमें हमारा परमात्मा है, उसमें परमात्मा को देखो, उसमें परमात्मा भाव करके नमन करके हट जाओ। हम एक जगह गए थे अभी कुछ दिन, हमारा रहना हुआ कुछ से, वहां पर कन्याएं भी रहती थी और लड़के बालक भी थे। हमें वहां पर 5-6 पता नहीं कितने कन्याएं थे और लड़के बालक भी बहुत सारे थे, बालक भी थे। तो हो सकता है कि आज वे कन्याएं हमें, आज वो बालिकाएं आज हमें वो देख करके ये कह सकती कि हम आपको जानते, लेकिन हम आज भी उनको नहीं जानते। हमने कभी उनको नहीं देखा, हमने नीचे दृष्टि हमेशा रखी। कभी व्यवहार पड़ा भी, कुछ वो मांगने आए, देने आए हमारे प्रकोष्ठ तरफ में, मतलब हम कभी दरवाजे के अंदर हम प्रवेश नहीं होने देते कभी भी। हमारा ऐसा रहता है, हमारा नियम है कि हम प्रकोष्ठ में, अगर स्त्री है तो उस प्रकोष्ठ में हम प्रवेश नहीं करते। कोई भी हमसे मिलने आएगा तो अपने भाई के साथ में, अपने माँ के साथ में, पिता के साथ में, कोई पुरुष वर्ग कम से कम अपना पिता, अपना भाई साथ में लेके आए। ऐसा नहीं हम अकेले में मिलेंगे, या और कभी अकेले में एकांत में किसी स्त्री से बात नहीं करते हम। ये आज यही तो हो रहा है, युवा आंखों में आंखों डाल करके, फिर तो भाई गड़बड़ होगी ना। मैं जैसे बोल रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं, चलते समय भी हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि बस 4 से 5 फुट दिखे, बस अपनी स्थान दिख जाए, अपना रास्ता दिख जाए। बस हम जाते हैं, जैसे हम नर्मदा जी की ओर कई बार भ्रमण करने जाते हैं, तो हम बता रहे हैं कि नदी किनारे, तो हम जैसे क्या होता है अधिकतर बार हमारा जो है ना, ये ऐसा ढका हुआ रहता है, मतलब ऐसे ढक करके अपना नीचे दृष्टि करके चुपचाप जाते रहते हैं, लोगों से कोई मतलब नहीं। लोग दुनिया देखे, कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले। हमें एक बार कोई कहे भी ऐसा कि ये क्या आप ऐसा ढाक लेते हो और ऐसे चलते रहते हो चुपचाप। मैंने बोला भैया इसे ढाकने से क्या होता है, मुझे केवल इतना ही दिखता है, ये जो रोड जो चल रही नहीं, ये किसी पर ध्यान नहीं देता मैं, मतलब इससे मेरा बचाव हो रहा है। लोग क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं कई जगह प्रवचन में, आज भी मैंने एक दिन देखा था ऐसा, पुराने कुछ प्रवचन वगैरह वीडियो देखे थे, ऐसे मतलब ऐसी मतलब ओढ़ करके, ऐसा मतलब जैसा अपन ओढ़ते ना ऐसे करके, इस तरीके से ही ऐसा करके, तो ऐसे मेरे बहुत सारे प्रवचन हुए, मतलब सीधा सिंपल लाइफ। ज्यादा हमें वो बोलते युवा कुल दिखना है, ये क्या कुल, अपना सर या तो सर मुंडवा के रहो, या तो दाढ़ी बाल जितनी बढ़ रही बढ़ने दो। हमें कभी नहीं कि हम गुरुकुल गए मतलब घर से निकले और कभी ऐसा मूछ दाढ़ी सेट, कभी नहीं। या तो पूरी हटे, दाढ़ी वाले पूरा हटाना है, या तो पूरा रखना है, पर ऐसा नहीं कि थोड़ी यहां से काट, कभी नहीं। ये नहीं, ये आप यही तो गलती करते हैं कि यार इधर सेटिंग, किसको दिखाना है हमें, हमें हमारे प्रभु को दिखाना है। प्रभु तो इसी में राजी है। तुम चाहे सर मुंडवा के रहो, चाहे सार में पूरे बाल फैले रहे, उसको कोई मतलब नहीं। प्रभु को मन, बस तुम्हारे मन में पवित्रता से मतलब है। हमें प्रभु को रिझाना है ना, दुनिया को क्या रिझाना। दुनिया तो रिझाएगी। अब देखो हमने कई दिन हो गए, कई समय हो गए, कंघी नहीं करी। अब कुछ समझ में आ रहा, और क्या क्या हो जाएगा, कंघी कंघी करने से क्या हो जाएगा बताओ। अब देखो कंघी हम करते नहीं, अब कंघा फेरते रहो, फेरते रहोगे, क्या हो जाएगा बताइए। भाई ठीक है, लटके पड़े उसमें, ये आप इन्हीं पर तो ध्यान देते रहते हो कि ये ऐसे, इसको ये नहीं करना है। आप इसमें ये फंसाने वाले, ज्यादा चमड़ी को आप गोरी करने के चक्कर में चमड़ी का राग आप ज्यादा करेंगे ना, तो फिर तो गए भाई। चमड़ी दमड़ी को एक करके लगना है अपने लक्ष्य पर, चाहे कुछ भी हो जाए, अरे लगना है। चाहे ठंडी हो गर्मी, लगना है। चाहे स्वास्थ्य खराब हो, लगना है। चाहे कुछ भी जाए, लगना है, तब बात बनेगी। चाहे कुछ भी जाए, मतलब ये नहीं कि अरे थोड़ी गर्मी हट नहीं, एसी से 5 मिनट हट नहीं सकते, कूलर से नहीं हट सकते, कि ये से थोड़ी बात बनेगी। मर थोड़ी जाओगे, एक दिन भोजन नहीं किया, अरे भोजन कितना बार ऐसा होता था कि हमने आज चलो भोजन नहीं करें, आज चलो भोजन, कभी भोजन नहीं छोड़े। क्यों? ये करना होगा हमें, तब बात बनेगी। ऐसे नहीं कि यार कभी भी बस ठीक है, लगे भोग आया सामने, नहीं भोग नहीं, पहले पूरी स्कैनिंग करो उसकी, ये मेरे लायक है या नहीं, मेरे योग्य है या नहीं। सीधे थोड़ी अपना उस पर बस आया बिल्कुल लगे, नहीं। योगी ऐसे नहीं करता, ये एक साधक ऐसे नहीं करता, एक सही विद्यार्थी ऐसा नहीं करता। आया है पदार्थ सामने, देखेंगे कि मेरे योग्य है या नहीं। अगर मेरे योग्य है तो मैं भोगूंगा, मतलब इसको मैं प्राप्त करूंगा, मतलब ग्रहण करूंगा, वरना नहीं। मेरे योग्य नहीं, हटा दो, बिल्कुल हटा दो उसको। ठीक, अपने अंदर एक ऐसा रखना पड़ेगा, नहीं तो ये तो फिर तो मन गिरा ही देगा। मन तो गिराए हुए है पहले से, गिराएगा क्या, तो गिराए हुए है पहले से। हमें उठना है, जन्म हमें उठने के लिए मिला है। ऐसे थोड़ी कि बस आया विचार चलते बने, नहीं। हजारों लाखों बार भी गिरेंगे,
लेकिन हर बार छाती ठोक करके उठेंगे। अरे तू हर बार गिरेगा पर हम उठेंगे। और गलत से दोस्ती नहीं करना, सत्संग करना। सत्संग का मतलब सत्य का संग, सत्य पुरुषों का संग सत्संग। देखो शास्त्रों में ऐसा कहा है एक जगह, बुरे दोस्तों के साथ रहने से बढ़िया तो अच्छा है कि जंगल में पशुओं के साथ रह लेना। अरे वो इतना नुकसान नहीं करेंगे जितना कि ये कुसंग में डाल करके कर देंगे। समझ रहे हो इस बात को? ये बुरे लोगों से कभी दोस्ती नहीं। कोई जैसे हमारे साथ जैसे मित्रता मित्रता करता है तो हम पहले देखते हैं कि ये मतलब कुछ जांच पड़ताल की, यार वास्तव में ठीक है क्या नहीं। अब तो दोस्ती नहीं करते जैसे पहले तो करते थे थोड़ा, अब तो बस ठीक है जैसे आप एक व्यवहार बना लेते हैं। बाकी ये सब पहले समान नहीं कि एक हमारे आप मित्र है बड़े ठीक, मतलब देखिए जैसे ठीक है हम कभी भी उनके लिए अच्छी कामना करेंगे, अच्छे से उनकी सेवा भाव रखते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, हमेशा पूरा उनसे मतलब मतलब उनके प्रति पूरी मतलब भावना रहेगी सब कुछ। पर वो जो गहरा जो रहता था ना वो नहीं रखते, क्योंकि ज्यादा मित्रता करोगे फिर हटेंगे फिर दुख होगा। इसके लिए नहीं, हम आपकी पूर्णतः सेवा करेंगे, पूरा आपका सहयोग देंगे। और आप अगर कुछ सच्ची बात बोलते हैं उनको मानेंगे और आपको पूरा सहयोग करेंगे। पर हम आपसे वो राग नहीं रखेंगे जो हमारा परमात्मा से होगा, आपसे नहीं। क्योंकि आपसे राग होगा तो आप तो एक ना एक दिन जाएंगे ही ना। तो वो फिर बात है, फिर तो फिर दुख होगा अगर आपसे राग रखेंगे तो।